टाइप सेकंड, देखिए टाइप सेकंड आपका चल रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट टाइप का आपने पढ़ लिया होगा। टाइप सेकंड में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 16.66% कमी हो जाए से उसका भाव 40 रुपये प्रति किलो हो गया, शुरुआत में क्या भाव था। अभी आपको बताया लास्ट क्लास में ही कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 16/2/3 की। जो ये 16/2/3% है, इसी को हम कहते हैं 16.66। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/6। इसका मतलब अगर मैं कोई रियल में कोई चीज़ आपकी 6 थी तो उसमें जो कमी हो गई है वो कमी कितने की हो गई है आपकी 1 की। इसका मतलब कोई चीज़ 5 की थी, 6 की थी, तो अब हो गई है 5 की। क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू दे रखी है 40, मतलब कितने गुना, 8 गुना। इसका मतलब वो चीज़ पहले अपनी 8 गुना थी, 6 का 8 गुना कर देंगे तो 48। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, बनाकर देखिए। अभी जो कराया सेम वही चीज़ है, आपको बस परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। परसेंटेज की वैल्यू का मतलब है 12.5% की वैल्यू याद करो। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, अब याद करो 1/8 की क्या हो गई है, कमी। रियल में कोई चीज़ अगर 8 थी तो बचेगी कितनी, 7। 7 को क्वेश्चन में 630 बोल रखा है। कंपेयर करेंगे आपका 90 गुना, तो 8 का भी 90 गुना कर देंगे, आंसर 720 आ जाएगा। आ भी चुका होगा बहुत सारे बच्चों का, एक बार करके भी दिखा देते हैं किस तरीके से होगा। तो आपको 12.5, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 12.5% की। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ आपकी रियल में 8 थी तो उसमें 1 की क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। 8 की थी, 1 की कमी आ गई, तो 8 की चीज़ कितने की हो गई, होगी 7 की। क्वेश्चन में इस 7 को दे रखा है 630, मतलब कितने गुना, 90 गुना। तो जो चीज़ आपकी पहले 8 थी उसका भी 90 गुना कर दो, तो वो चीज़ आपकी पहले कितने की थी, 720। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। वैल्यू याद होनी चाहिए बस परसेंटेज की। अगर आपको सिर्फ वैल्यू परसेंटेज की, फ्रैक्शन की याद है तो बहुत सारे पेपर जो आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो बहुत आसानी से निपट जाते हैं। देखो सिर्फ चीज़ें हार्ड करने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। आपकी जो चीज़ें आसान हैं उन पर तेज़ी से पकड़ होनी चाहिए, तो उससे भी सिलेक्शन में बहुत आगे हेल्प मिलती है। बहुत से लोग सिर्फ हार्ड पढ़ते रहते हैं, तो हार्ड पेपर में कितना आएगा, 5-10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 90 क्वेश्चन तो आपके आसान आने। जो 90 क्वेश्चन आसान आने, अगर आप उनको नहीं करके आ रहे, 10 क्वेश्चन टफ पढ़ के आ रहे हो, तो उससे बेनिफिट क्या है, हर क्वेश्चन के नंबर तो आपको बराबर ही मिल रहे हैं। तो कोशिश ऐसी करो कि दोनों ही लेवल का आप पढ़ कर चलो, टफ भी आसान भी। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्वेश्चन में क्या रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 480 वोट मिले, यदि उसे 66 सही
66.66% वोट मिले तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए 66.66% ये वैल्यू होती है आपकी 2/3 की। क्लियर सी बात। इसका मतलब अगर आपके टोटल वोट 3 डाले गए तो जो 2 वोट है वो क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं, विनर को मिले हैं। कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करें, टोटल वोट 3 थे तो जीतने वाले को 2 मिले। अब क्वेश्चन में इस 2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 480, मतलब कितने गुना, तो आप कहेंगे 240 गुना। तो इस 3 का भी 240 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 720। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर सी बात, बहुत आसान है। अभी सिर्फ आप परसेंटेज की फ्रैक्शन से ही कंपेयर करके चीज़ों का आंसर निकाल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर देखो। बत्तीस हजार देखो, अगर हम बात करें बच्चा क्यों नहीं कर पाया, तो बच्चा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे 93.75 की फ्रैक्शन नहीं पता थी। तो पेपर में यही होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है, आप याद करके नहीं जा रहे हो, तो दिक्कत दे जाएगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.25%। अब ये पूरा, अगर आप एक में से, ये अगर 100 में से समझना, अगर आप 100% में से 6.25% घटा दें तो आपका 93.75 बचेगा। 100% की अगर आप फ्रैक्शन देखें तो 100% की फ्रैक्शन होती है 1, और इसकी वैल्यू अभी तक भी नहीं पता होगा कितनी होती है, 1/16। क्लियर ना, हो कहाँ गया है, तो अब तो हो ही जाएगा। तो इसमें से करेंगे तो ये 15/16, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 15/16। 62,000 रुपये में बेचने पर 93.32 का क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब ध्यान से समझना कि कोई चीज़ आपने अगर 16 रुपये की खरीदी तो उसे 15 रुपये के क्या बेचा है आपने, प्रॉफिट पर बेचा है। मतलब 31 का आपने उसे बेचा है, और 31 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है आपकी 62,000, मतलब 2,000 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का सीपी बताओ, सीपी कितना है आपका 16, तो 16 का भी 2,000 गुना कर दो, ये आ जाएगा आपका 32,000। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कोई नहीं, बस समझनी चाहिए बता दूँ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है मोहन ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीद के 62.5% के लाभ पर बेची। तो आपको अगर हम बात करें 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। इसका मतलब है कि आपने कोई चीज़ अगर खरीदी है 8 रुपये की, तो उस पर प्रॉफिट कमाया है 5 रुपये का। इसका मतलब 8 की चीज़ आपने 13 में क्या करी है, बेच दी। 8 की चीज़ कितने में बेच दी आपने, 13 में। अब इस 8 को क्वेश्चन में बोल रखा है 5,000। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये इसका कितने गुना है, तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, यहाँ पे बचेगा आपका 8 छिंग 48, 2 625 गुना, 625 नहीं, ज़्यादा बोल दिया। 8 छिंग 48, यहाँ पे बचा 2, 20, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 20, 5 सेकेंड, इतना आया। तो गाय का विक्रय मूल्य कितना है, 625 गुना कर दो 13 पंजे, लास्ट में 5 तो आ ही नहीं रहा सकते। क्वेश्चन में गलती है भाई, यहाँ पर आपका यहाँ पर 5,000 दे रखा है, वहाँ पे सॉल्यूशन में किताब में 4,000 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती कर रखी है, यहाँ पर इन्होंने इसको 4,000 दे रखा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका आ रहा है 8 पंजे 40, 500 गुना। तो बस इसका भी 500 गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 6500, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। किताब में इसका आंसर आपका दे रखा है 6500 ही। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में आपका 6500 नहीं है, मगर इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 6500। क्लियर सर। तो किताब में ही मिस्टेक है, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। किताब में सॉल्यूशन में इसका मल्टीपल भी नहीं है, 625 का इससे गुणा करते हैं वो भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन देखें, टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन पे, सिर्फ अभी परसेंटेज का
कंपैरिजन सिखा रहे हैं कि परसेंटेज से कंपेयर करके हम कैसे आंसर बना पाते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 43% प्राप्त करा। कोई भी चीज़ अपने आप में जो वोट होंगे वो 100% होते हैं। अगर एक ने 43% वोट प्राप्त करे तो दूसरे ने प्राप्त करे होंगे 57%। कह रहा है वह 336 वोटों से हार गया। तो हार जीत जो होती है वो अंतर से होती है, मतलब 14%। 14% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 336। तो क्वेश्चन में पूछा गया कुल वोट बताओ कितने होंगे। 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करें इसको अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो ये 2 14 दूनी 28 बचा 5 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना कर देंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट होंगे वो आपके हो गए 24। जीत और हार हमेशा किससे होती है? अंतर से। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करें। कह रहा है यदि एक व्यक्ति, अभी ये वो क्वेश्चन है जो करने के दिखाने के लिए कि आप बस सीखते चलो कि कैसे हो रहे हैं। ठीक है, टाइम नहीं लगा रहा, 1-1 मिनट आपको दूंगा क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन है नहीं कि जो आपको 1-1 टाइम मिनट दिया जाए। कह रहा है यदि तब भी अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग जब वीडियो देखो तो वीडियो रोक के देखना, खुद बनाना, फिर सॉल्यूशन देखना। अगर नहीं बनता है तो ना तो क्वेश्चन स्किप करना और आगे बढ़ जाना। कह रहा है यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर चाहिए 36%। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। मनोज केवल 24% अंक प्राप्त करता है, मतलब वो 12% अंक कम प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो 9 नंबर वो कम ले आता है। तो परीक्षा कुल कितने नंबर की थी? तो परीक्षा जो होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर आप इसका रेशो बनाओ तो ये 3 और ये आपका 25, ये इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो। इसका मतलब जो पेपर था वो कितने नंबर का था आपका? 75 नंबर का। नहीं समझ में आ गया होगा, इसको 4 से काटा, इसको भी 4 से काटा, रेशियो बना दे 3 और 25। 3 को कह रहा है 9, तो 25 को कितना कहेगा आपका? 75। इसका मतलब जो पेपर था वो कितने नंबर का था आपका? 75 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक छात्र को पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए थे। उसने 178 अंक प्राप्त करे और वह 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 40% नंबर पास होने के लिए चाहिए, 178 लाता है और 22 से फेल हो जाता है। इसका मतलब 22 नंबर और लाता तो पास हो जाता, मतलब 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एग्ज़ाम होता है जो भी वो अपने आप में 100% होता है। तो आप ये देख रहे हैं ये इसका कितने गुना आ रहा है? 5 गुना। तो जो पेपर भी होगा वो भी 5 गुना होगा, मतलब कितने नंबर का? 500 नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा कि पेपर कितने नंबर का है आपका? 500 नंबर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं।
देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% नंबर प्राप्त करता है तो पास होने से 24 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो बताइए परीक्षा कितने अंकों की थी। तो आप देखिए परसेंटेज का कितने का गैप आ रहा है, 22% का। और इस 22% का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि जो परीक्षा में वो 108 अंकों से फेल हो रहा था वो तो हो ही रहा था और 24 नंबर और ज़्यादा ले आया। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये टोटल कितने नंबर ज़्यादा ले आया, तो 108 में 2 देंगे तो 110 और ये 132 नंबर है 22% की वैल्यू। तो जो भी पेपर होता है वो अपने आप में 100%। तो ये इसका कितने गुना है, 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दो। पेपर कितने नंबर का था, 600 नंबर का। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा को एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु यदि वह 32% अंक लाता है तो वह पास होने से 42 नंबर अधिक ले आता है। तो परसेंटेज का अंतर कितना है, 12%। 12% नंबर एक्स्ट्रा लाने से उसके कितने नंबर एक्स्ट्रा हो गए, तो तो पहले 30 से तो फेल हो रहा था वो भी कवर करे और 42 और ज़्यादा ले आया, तो 72 नंबर ज़्यादा ले आया। कह रहा है पास की परसेंटेज ज्ञात करो। तो एक बात सोचो, कोई भी पेपर होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो पेपर जो है, पेपर हो गया आपका 600 नंबर का। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए, तो 600 का 20% होता है 120, और 120 नंबर लाने के बाद भी वो 30 से फेल हो जा रहा है। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 150 नंबर। अब क्वेश्चन में पूछा है पासिंग परसेंटेज बताओ। तो 150 नंबर लाने हैं कितने में से, 600 में से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छिक्के 150 होता है। तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितने % नंबर चाहिए आपके, 25%। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा के पहले 50% भाग को और अंतिम 30% भाग को पूरा करने में लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक समय में पूरा करता है। एक व्यक्ति जो है 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, चलो पहले आप लोग इसको बनाकर देखो, बनाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ।
बनाइए बनाइए। याद है तुमको मैंने कहा था, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। सही है। छोटंकी आंसर नहीं आया? देखिए क्या कह रहा है, आप देखो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप लोग जा रहे हो, तो 50 मीटर भाग को जो आपने तय किया है वो 30 मीटर वाले भाग से 15 मिनट पहले तय कर लिया है। तो इसका मतलब आप कहोगे 20% भाग जाने में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। आपकी दूरी होगी अपने आप में 100%, तो टाइम कितना लगेगा? 75 मिनट। आप जा रहे हो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 75 मिनट में किलोमीटर को मिनट को मीटर आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। बेहद आसान क्वेश्चन था जो आप इस क्वेश्चन में घूम गए। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे। कल क्वेश्चन बनाते रहिए। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।